पंजाब के वजीर आजम साहब सिंध के खिलाफ पहले दिन से हरकतें कर रहे हैं। पहले दिन से एक गठजोड़ है सिंध के खिलाफ। शहर खींच लो, शहरों में दहशतगर्दी करो, लोगों की जमायतें बनाओ, अंदर से एजेंसीज बनाओ। सारा दिन एजेंसीज बैठी हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करते हैं। हमारे भाइयों ने सिंध में एजेंट कायम खड़े किए हैं जो सारा दिन कहते हैं हम पंजाब को तबाह करेंगे, जो सारा दिन कहते हैं हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे। वो नाच रहे हैं। किसके एजेंट हैं? इस्लामाबाद के एजेंट हैं। सिंध में तो कोई नहीं कहता, कि सिंध में कोई भी नहीं कहता। मैं चैलेंज करता हूं कि सिंध में कोई भी रिस्पांसिबल आदमी ये कहकर कि जी हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर तो बन के दिखाए। ये एजेंसीज की मेहरबानियां हैं, ये सब आपकी नवाजिशें हैं कि आप 2 कौड़ी के आदमी खड़ा कर देते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ेंगे तो आपको मौका मिले कि आप आर्मी लाएं, आपको मौका मिले कि हमें पाकिस्तान दुश्मन, पंजाब दुश्मन, अवाम दुश्मन, कातिल, भारतीय एजेंट और आगा एजेंट साबित करके हम अच्छी तरह समझते हैं जनाब-ए-बंद, हम तालीम याफ्ता लोग हैं, जाहिल नहीं हैं। हम जानते हैं कि आज के इंटेलिजेंस की स्ट्रेटजीज क्या हैं। हम पढ़े हुए हैं स्ट्रेटजी, हम टैक्टिक्स जानते हैं, हम डायरेक्शन जानते हैं, हमें पता है कि यह स्ट्रेटेजी है। अगर सारे लोगों को यहां मेरे मुल्क पर कब्जा करने का हक है, मेरी कोई जाति, मेरी कोई इज्तिमाई, मेरी कोई कौमी वतन नहीं है। पाकिस्तान बनने के 14 अगस्त को मैं बेवतन बन गया, मेरा माल माले गनीमत बन गया। जो भी जहां से आए, जिस जनरल की मर्जी हो, मेरे मुल्क पर, मेरे दरिया पर, मेरी आबादी पर, मेरे बच्चों के रिस्क पर कब्जा कर दे, बांट दे, सखावत कर दे। तो क्या इसलिए मैंने पाकिस्तान बनाया था? क्या ये था पाकिस्तान का मफहूम? पाकिस्तान रेजोल्यूशन ये था? और ये है इस्लाम जो हमें सिखाया जाता है उन लोगों को जिनसे जो उन्होंने इस्लाम की तशरीह की है, जिसने पाकिस्तान को 25 वर्षों के अंदर जबा कर दिया, जो आज भी ये दहशतगर्दी कायम किए हुए हैं, जो मुल्क को आग में खिला रहे हैं, ये कंसंट्रेशन कैंप्स, नाजी कैंप्स कायम किए हुए हैं, वो लोग हमें इस्लाम सिखाते हैं, वो हमें आईनी मुल्कदारी सिखाते हैं। वो जिन्होंने पाकिस्तान को रुस्वा किया, सरे बाजार रुस्वा किया, हमें सिखाया जाता है कि उसको फख्र करो। हम फख्र करें इस बात कर कि हमने अपने वतनों को, हम वतनों को, बंगाल में जो मुसलमान भी हैं और बफज़लिल्लाह ताला हमसे बेहतर मुसलमान हैं, मैं जानता हूं उनको, हम इस्लाम का ठेका उठाएं कि हम उनसे बेहतर हैं। क्या वो मुसलमान नहीं थे जिनको कत्ल किया गया, जिनकी औरतों को ज़बह किया गया, जिनको कुएं में डाला गया? इस बात पर हम फख्र करते हैं और कहते हैं कि जिन लोगों ने उनको ज़बह करने में, उनकी इस्मत बाख्तगी करने में मदद दी, उनको फख्रिया ऐलान करते हैं कि ये हमारी तरह पाकिस्तानी है। यानी हमने रेप किया, वो हमारे साथ शामिल थे, तो वो हमारे भाई पाकिस्तान हैं, उनको बुला लो। This is a matter of shame. It's not a matter of pride. It is something to be ashamed of in our history. Yes, sir. 1940 रेजोल्यूशन के तहत पाकिस्तान में शामिल हुआ था। कोई लॉटरी नहीं लिखाई गई थी। किसी जनरल ने हमें हुक्म नहीं दिया था क्या तुम मुसलमान मेरी बैरक, या आप तशरीह करते उस वक्त कि मुसलमान की माना हो गया, तुम्हारा मुल्क मेरा होगा, तुम्हारी जमीन को मैं फतेह करूंगा, मैं दूसरे उचक्कों और बदमाशों को बुलाकर तुम्हारे मुल्क को तकसीम कर दूंगा। फिर हम पाकिस्तान में शामिल होते तो हम मुजरिम होते। We would not have entered this Pakistan if the conditions had been given to us. हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमें मिसगाइड किया गया है। हमें उस वक्त जो कहा गया था वो कहा ये इस्लाम का मुल्क होगा, भाईचारा होगा, तुम्हारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, जमहूरियत होगी, इस्लाम के रोशन और दरख्शां मिसालों पर अमल किया जाएगा। हमें ये नहीं कहा गया कि जनरल यहां बैठकर अपने एक फासिस्ट आइडियोलॉजी के तहत हमें हुक्म देंगे कि इस्लाम ये है। इस्लाम हमें कोई नहीं सिखा सकता। हम सबसे बेहतर इस्लाम के तालिब इल्म हैं, हमें पता है कि इस्लाम का रूह क्या है, हम उमर को जानते हैं, हम सारे अफराद के, हमारे किरदारों के, उनके नुक्ता नजर से अच्छी तरह वाकियत रखते हैं। हमें यहां लोगों से सीखने की कोई जरूरत नहीं है कि इस्लाम का रूह क्या है, जमहूरी रूह क्या है। सलातीन की दुनिया बाद में आती। तो जनाब-ए-मन, सिंध के अंदर हमारे पास एक मखसूस जमीन है, मखसूस वसाइल। अगर हमारे पश्तून भाई आते हैं तो ये हमारे साथ दोस्ती नहीं है, मजबूरी है, जबर है। आप पाकिस्तान बना के हमें एक ट्रैप में लेके, मुसलमान हैं, भाई हैं, पाकिस्तान बनाते हैं, आप हमें ट्रैप करके फिर हमें आंखें दिखाते हैं कि जी पश्तून भी आएगा, फिर पंजाबी क्यों आता है। यानी एक चीज हमारे साथ ज्यादती है, उसको आप दलील बनाते हैं कि दूसरी भी होगी, फिर तीसरी भी होगी, फिर चौथी भी होगी, एड इन्फिनिटम। नहीं, ये सही नहीं। आप आज जो कुछ करें कर सकते हैं। दिस इज शेयर टेररिस्टिक एटीट्यूड दैट हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ पाकिस्तान।
पाकिस्तान में इवेक्यू लॉज बना के हमारे सारे शहर टेररिस्ट लॉज के जरिए, टेररिज्म हैज टू बी डिफाइंड इन अ वे। एग्रेशन की मानी क्या है? आप 50 लोग लेकर किसी जमात में किसी मुल्क में घुस जाएं, आप कहिए हमने जारियत नहीं की। क्या ये जारियत नहीं है? क्या आप लोगों के हुजूम लेके मंगोलों की तरह, हुनों की तरह किसी मुल्क में घुस जाएं, फिर कहेंगे जी हम मुसलमान हैं, भाई यहाँ आ गए? दिस इज एन एग्रेशन। हमारे साथ एग्रेशन हुआ पाकिस्तान के बाद, हमारे वसाइल पर कब्जा किया गया, हमारे शहर हमसे छीन लिए गए, कराची पहले दिन हमसे किया गया, हमारे साथ धोखा किया गया, हमारे साथ फरेब किया गया, हमारे साथ दहशतगर्दी इस्तेमाल की गई। आज हम अपने शहरों में चोर हैं, हम यतीम हैं, मिस्कीन हैं, आंखें हमारी नीचे हैं। सारी दुनिया के, हिंदुस्तान के जो बदतरीन जरासीम थे, दहशतगर्दी के, नफरत के, मजहबी तअस्सुब के, जो आदमी दर्दों की तरह लड़ते हैं, हमारे यहाँ ये रवायत नहीं है। हमारे यहाँ किसी हिंदू को किसी ने नहीं माना, क्योंकि हम एक मुहज़्ज़ब तहजीब याफ्ता कौम है। हमें इंसान की इज्जत और तकद्दुस का एहसास है। हम लड़ते हैं, हमारे मोहल्ले में जो आदमी रहता है वो महफूज रहता है। हम बच्चों को कत्ल नहीं करते, औरतों को कत्ल नहीं करते, छातियां नहीं काटते, और इस्लाम इस तरह नहीं फैलाते। इस्लाम की तबलीग को इस तरह जायज नहीं समझते कि तुम कंसेंट्रेशन कैंप बनाओ, टॉर्चर कैंप्स बनाओ और लंबी तकरीरें करो। इस्लाम कुरान कुरान समझते हैं। ये कुरान की बेइज्जती है, ये कुरान की तौहीन है। इस नामुकद्दस और नापाक कामों में ऐसी मुकद्दस चीजों को नाम लिया जाए। ये सारे हजरात वहां बैठे हैं, हमारे साथ एक बैनुल अक़वामी जुर्म किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी जुर्म हिटलर भी करता था, उसके पास भी दलाइल। गोएबल्स भी नाचता था, अभी फोटो देखी, मैं जर्मनी गया, वो भी नाचता था, बहुत नाचता था, बड़े दलील उसके पास, बड़े पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। पोलैंड मेरा है, यूगोस्लाविया का मेरा है, बस खत्म, एंड पीरियड। इस पर मैं हमला करूंगा, रूस को खत्म करना है। अल्ज्यूस आई हैव प्रिपेयर्ड एन आर्मी व्हिच इज फिट टू स्टॉप द वेरी हेवंस। कहां गया? वेयर इज द आर्मी दैट कॉन्कर्ड द हेवंस? अब आज बोलते हैं, कल उसका नतीजा होगा। ये रूस में धमचक्कर वगैरह हुआ, उसका नाजायज फायदा लेकर पीपल आर इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री इन अ वेरी पिक्यूलियर, इन एन एब्सर्ड एंड रिडिकुलस वे, व्हिच हैज नो फाउंडेशंस इन ह्यूमन हिस्ट्री। तीर मार लिया वो। देयर वाज अ वोल्केनिक एरप्शंस इन द वर्ल्ड, हम कहते हैं कि हमने तीर मार। वी डोंट एग्री विद दैट। ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद, इसकी कोई इल्मी दलील नहीं। बात यहां है कि आप आज बोल रहे हैं अपने ताकत के जोर पर। पंजाब के वजीर आजम साहब सिंध के खिलाफ पहले दिन से हरकतें कर रहे हैं। पहले दिन से एक गठजोड़ है सिंध के खिलाफ। शहर खींच लो, शहरों में दहशतगर्दी करो, लोगों की जमायतें बनाओ, अंदर से एजेंसीज बनाओ, सारा दिन एजेंसीज बैठी हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करते हैं। हमारे भाइयों ने सिंध में एजेंट कायम खड़े किए हैं जो सारा दिन कहते हैं हम पंजाब को तबाह करेंगे, जो सारा दिन कहते हैं हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे। वो नाच रहे हैं। किसके एजेंट हैं? इस्लामाबाद के एजेंट हैं। सिंध में तो कोई नहीं कहता, कि सिंध में कोई भी नहीं कहता। मैं चैलेंज करता हूं कि सिंध में कोई भी रिस्पांसिबल आदमी ये कहकर कि जी हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर तो बन के दिखाए। ये एजेंसीज की मेहरबानियां हैं, ये सब आपकी नवाजिशें हैं कि आप 2 कौड़ी के आदमी खड़ा कर देते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ेंगे, तो आपको मौका मिले कि आप आर्मी लाएं, आपको मौका मिले कि हमें पाकिस्तान दुश्मन, पंजाब दुश्मन, अवाम दुश्मन, कातिल, भारतीय एजेंट, राग एजेंट साबित करके। हम अच्छी तरह समझते हैं जनाब बंद, हम तालीम याफ्ता लोग हैं, जाहिल नहीं हैं। हम जानते हैं कि आज के इंटेलिजेंस की स्ट्रेटजीज क्या हैं। हम पढ़े हुए हैं स्ट्रेटजी, हम टैक्टिक्स जानते हैं, हम डायरेक्शंस जानते हैं। हमें पता है कि यह स्ट्रेटेजी है